तो अब आगे बच्चों, मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है और उसका जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है ना। अब हम इसका आपको सिखाऊंगा कि इसके सॉल्यूशन जो हैं हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए टाइप देखिए, सोल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन दी बोथ साइड्स। वेरिएबल कौन सा होता है इसमें, एक्स वाई जेड या ए बी सी। तो आपको दोनों तरफ वेरिएबल दिखेगा, मतलब इधर भी एक एक्स होगा और इधर भी एक एक्स होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से। तो जब भी आपके पास वेरिएबल जो है वो दोनों तरफ आ जाता है, तो उसको सोल्व करने का बेटा तरीका क्या होता है कि आप क्या कीजिए, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए। कहने का मतलब कि जैसे मेरे पास वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, और इधर वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, ये। आप क्या कीजिए, इन टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए। तो ये तो मेरे पास 2x वाली टर्म इधर ही है। अब ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल है, इधर की तरफ ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस एक्स है। तो जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको हम इक्वलिटी के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। ओके, अब वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसको दूसरी तरफ कर दीजिए। अब कांस्टेंट इधर मेरे पास 2 है, तो इस 2 को आप अपने इधर ही रखना है। ये -3 है। अब जब ये -3 हमारा इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका +3। ओके, तो 2x माइनस एक्स, जैसे आप सिंपल ऐड प्लस करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो दो में से एक आप घटाएंगे तो आपके पास एक x बचेगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये सच में मेरा आंसर है या नहीं, तो क्या कीजिए, ये आपकी इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2x - 3। तो इसमें आप ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज 2 इंटू 5 -3। तो 5 2 ज़ा 10 -3 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। और अगर आपको राइट हैंड साइड चाहिए, तो x प्लस 2 है, 5 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 5 प्लस 2 ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास 7 आई है, और राइट हैंड साइड भी आपके पास 7 आ गई। तो मीन्स ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछता है तभी आपने करना है, वरना नहीं करना। अब जल्दी से हमें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, 3x + 9 इक्वल टू -x + 3। ओके, अब इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्यूशन देखिए। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक तरफ लेके आएंगे। ये वाला 3x इधर ही पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास -x है, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा। ये -x है, तो इधर आके आपके पास +x हो जाएगा। फिर इक्वल टू, ये वाला जो 3 है वो आपका इधर ही पड़ा है, और हमने इसको इधर ही रखा। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये +9 है, अब इसका साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -9। तो 3x + x कितना होगा हमारे पास, 4x होगा, और 3 - 9 हमारा हो जाएगा -6। तो यहाँ से x है। अब ये वाला 4 जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा, जब इसकी आप साइड चेंज करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा -3/2। अब जल्दी से एक और करते हैं हम, -5x + 3 इक्वल्स टू 2x -10। तो इसमें भी फिर से आपको वही काम करना है, यहाँ वाला जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको इधर शिफ्ट कीजिए। ये प्लस का है, तो ये इधर आके आपका
माइनस का बनेगा, यहाँ पे जो माइनस ऑफ 5x है वो एज इट इज, ये प्लस 2x है तो इधर आके माइनस ऑफ 2x, फिर इक्वल्स टू, अब ये -10 था वो इधर का इधर ही पड़ा है। अब यहाँ पे ये +3 है, जब आप इसकी साइड को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -3। तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा और साइन नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा -7x इज इक्वल टू -30। तो x की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे -13 है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे -7x है, जब अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इसके नीचे डिवाइड करते हैं तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, वो नहीं करना। जब आपने साइन चेंज करना है वो तभी करना है जब वो प्लस या माइनस हो रहा है। तो ये नंबर -7 नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये सीधा आपका डिवाइड होगा -7 के साथ ही। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आपके पास 13/7 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा रूल है। जैसे आपके पास ये 2x + 5 है इक्वल्स टू आपके पास 9 है ना, ये x है, वेरिएबल है, इसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में है और ये एडिशन में है। जब आप ये प्लस माइनस जो एडिशन में होते हैं उसकी साइड चेंज करते हो तब आपका साइन चेंज होगा। जब ये मल्टीप्लाई में है, अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, ये +2 है तो यहाँ पे +2 ही आएगा, अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे -2 ही आता, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम करते हैं सॉल्यूशन। जब हमारे पास क्या होगा, ये अगली टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या खास बात है, इसमें नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ गए है ना, बल्कि 7/2 है, 3/2 है। तो देखिए इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का, कि जितने भी नंबर आपके फ्रैक्शन में पड़े हैं उन सभी का एलसीएम ले लीजिए और दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फ्रैक्शन में मेरे पास नंबर क्या पड़ा है, 2, इधर कौन सा नंबर फ्रैक्शन में पड़ा है, 2। तो जितने भी नंबर फ्रैक्शन में पड़े हैं उन सभी का आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 पे जाएगा और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा इसके, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन लिख रखी है। देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करना है। जब आप इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये ब्रैकेट लगानी है, फिर यहाँ पे लिखना है 2, फिर इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे x है, -14 है। अब इस पूरे पे आपको ब्रैकेट लगानी है और इस पे लिखना है 2। ब्रैकेट दोनों तरफ आपने पहले ब्रैकेट लगा लेनी है इक्वल टू के, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये पे हमारे पास बन जाएगा 5 2 10x प्लस, जब आप इस 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और 7 बच जाएगा। अब फिर से इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो हमारे पास ये 3x बन जाएगा, माइनस 2 को 14 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो अब जब भी आप नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल ही और आसानी से आंसर आ जाता है। अब फिर से हम वेरिएबल चेंज करेंगे, जो ये वेरिएबल यहाँ पे प्लस का 3x है तो यहाँ पे -3x आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे -28 है तो वो -28 ही रहेगा, यहाँ पे +7 है और इधर जाके वो -7 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपका प्लस होगा तो यहाँ पे -35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे -5 आंसर। तो मतलब कि जो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए था वो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -5। ये तो है हमारे पास इसको करने का पहला मेथड, कि जितने भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज पड़ी हैं उनका एलसीएम लिया जाए और उसको पूरी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन की, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं मेंशन कर देता हूँ मेथड 2। मेथड 2 आपका लग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है ना। तो इसमें क्या होगा, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 40। अब इसमें आपको वही काम करना है, वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 3/2x प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -14 है वो एज इट इज, यहाँ पे +7/2 है, तो इधर -7/2। अब आपको फिर दोनों तरफ एलसीएम लगा लेके आप सोल्व कर सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1, 2 और 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x माइनस, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3x इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हमारा 2 आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -28 -7। ठीक है, अब ये जो 2 है इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, और ये वाला 2 भी इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू -35। तो x हमारे पास आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -5। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब देखिए बच्चों के दिमाग में, कई बच्चों के खुराफाती चीजें आती है ना, अब ध्यान से देखिए वो गलती क्या करते हैं, सर आपने यहाँ से ये वाला 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, तो उनको ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 पड़ा है, ये 2 इस 2 से इसको कैंसिल करते हैं ना, तो जो बच्चे ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। आप ये चीज कैंसिल आउट वाली इक्वालिटी की तरफ तभी कर सकते हो अगर ये 2 है, इक्वालिटी के जो इधर पड़ा है वो इस पूरे को नीचे डिवाइड होना चाहिए, जैसे ये वाला भी पूरे के नीचे डिवाइड होना चाहिए। अब ये 2 सिर्फ 7 को डिवाइड कर रहा था, 5x को नहीं कर रहा था, तो पहले आपको एलसीएम लेके इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। तो अभी इसी तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 7x/3 प्लस 7/2। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी नंबर्स आपके पास 2 है, 3 है, 3 और 2 है, तो पहले आप सभी को लिख लीजिए, 2 3 3 और 2। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो पहले 2 पे जाएगा ये, फिर ये हमारा 1 पे जाएगा, तो एलसीएम इसका कितना आया 6। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे आसान होता है ये, जब भी फ्रैक्शन दिखे जितने भी नंबर है उसका एलसीएम लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ उसी नंबर से। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मेरा ये कैंसिल होके 3 बन जाएगा। चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ, तो ये क्या होगा, ये बनेगा प्लस, फिर यहाँ पे 6 × 5/3 बनेगा, ये क्या बनेगा 6 × 7x/3 प्लस ये बनेगा 6 × 7/2। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, इस 2 से इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 3, और ये 3 3 इज द 9, तो ये बन जाएगा 9x प्लस ये 3 ये 2, और ये बन जाएगा आपका 5 2 इज द 10 इज इक्वल टू ये 3 और ये 2, 7 2 इज द 14x, ये 2 और ये 3 प्लस 21। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आप ये एलसीएम वाला स्टेप करोगे ना, तो ये फ्रैक्शन अपने आप भाग जाएगा सारा का सारा। तो
ये 9x है, अब ये प्लस है तो इधर आके ये आपका माइनस होगा। ये 21 है, ये +10 है तो इधर आके -10। तो ये आएगा -5x, और यहाँ पे आएगा 11, और यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11/-5 है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको -11/5 लिखो, एक ही बात होती है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट आप सभी को ये इक्वेशंस अच्छे से सॉल्व करनी आ गई होंगी, है ना। तो अच्छे से इसको कीजिए। बाकी का मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा। अगर आप इतना भी लेक्चर जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से कर लेंगे, वैसे तो आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन खुद ही अपने आप सारे के सारे हो जाने चाहिए, पर फिर भी मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अच्छे से जितने भी एग्जांपल्स हैं इसको खुद से करने की कोशिश करें। खुद पेन उठाएं, कॉपी लें और उसको खुद से सॉल्व करें। जहाँ पे भी दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा से देखें और अपनी जो गलतियां की हैं उसको अच्छे से करें। मतलब कि अगर आपको इक्वेशन सीखनी है तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जितने भी 5-6, उसको 2-3 बारी आप खुद से जरूर करें अपने हाथ से, ठीक है।